गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम करेंगे इनफॉर्मल फैलेसी के पार्ट नंबर 2 को। और इनफॉर्मल फैलेसी में आज हम करेंगे फैलेसी ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन। तो इससे पहले हम देखेंगे कि कल हमने कौन सी फैलेसी की थी। तो कल हमने इनफॉर्मल फैलेसी को स्टार्ट किया था। और इनफॉर्मल फैलेसी होती है अर्थ के आधार पर जो गड़बड़ या एरर होती है, यानी कि कंटेंट में एरर, ग्रामेटिकल एरर या अनाकारी दोष भी इसी को कहते हैं। और इसके टाइप्स देखे थे फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी, जिसको हमने कल कंप्लीट कर लिया था। अब हम उसका रिवीजन भी करेंगे। आज की फैलेसी होगी फैलेसीज ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन। तो इसको करेंगे और इन दोनों को हम 2 दिन में और करेंगे। तो फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी का मतलब होता है अनेकार्थक दोष, यानी कि मीनिंग क्लियर, स्पष्ट ना हो, वेग हो, कंफ्यूजन भरा हो या मोर देन वन मीनिंग हो। तो वहाँ पर होती है फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी। इसके भी अनेक टाइप हैं, जैसे फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, यानी कि इसमें 2 शब्द मिलेंगे सेम टू सेम, यानी कि बिल्कुल एक जैसे होंगे, उनकी प्रोनाउंसिएशन भी एक जैसी होगी, लेकिन उनका मीनिंग होगा अलग अलग। तो वहाँ पर होगी फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। फैलेसी ऑफ एम्फीबोली, एम्फीबोली में एक जो कथन होगा दूसरे से बिल्कुल भिन्न होगा, यानी कि उनके 2 मीनिंग निकलेंगे। तो उसके 2 मीनिंग निकलेंगे, इसलिए वहाँ पर होगी फैलेसी ऑफ एम्फीबोली, उभयबोधिता। नेक्स्ट फैलेसी थी फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है समायोजन या संयोजन या जोड़ना, यानी कि अगर कोई बात इंडिविजुअल के लिए ट्रू है और हम उसको सभी के लिए ट्रू माने, तो वहाँ पर फैलेसी होगी फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। नेक्स्ट थी फैलेसी, और इसका दूसरा मीनिंग होता है कंपोज या कंबाइन, यानी कि जैसे किसी को नूडल पसंद है, किसी को चाय पसंद है, लेकिन किसी को दोनों चीज़ पसंद है, यानी कि दोनों पसंद को कंबाइन कर दिया, तो यहाँ पर फैलेसी ऑफ कंपोजिशन होगी। फैलेसी ऑफ डिवीजन, ये इसका अपोजिट है कंपोजिशन का। अगर होल के लिए ट्रू है तो पार्ट के लिए ट्रू हम माने, तो वहाँ पर होगी फैलेसी ऑफ डिवीजन। नेक्स्ट फैलेसी थी फैलेसी ऑफ असेंट। असेंट का मतलब होता है उच्चारण के आधार पर, जो वाक्य में या सेंटेंस में जब हम किसी एक प्रॉपर शब्द पर प्रेशर कर देते हैं, एम्फेसाइज कर देते हैं, तो उसके पूरे मीनिंग में ही चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार की फैलेसी को हम कहते हैं फैलेसी ऑफ असेंट। तो ये 5 फैलेसी हमने देखी थी फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी में। और आज की फैलेसी होगी फैलेसी ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन। तो प्रीमाइज रिलीवेंट हो भी सकता है और ना भी, कंक्लूजन को वीक सपोर्ट करेगा, यानी कि जो प्रीमाइज होगा रिलीवेंट हो या इररिलीवेंट हो, लेकिन कंक्लूजन को ये वीक सपोर्ट करेगा, इतना अच्छा सपोर्ट नहीं करेगा, यानी कि 100% कंक्लूजन यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इसका पहला टाइप है द आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, अज्ञान मूलक भ्रांति। इसी के अन्य नाम है लैटिन वर्ड, लैटिन में इसको कहते हैं आर्गुमेंट एड इग्नोरेंटियम, और अपील टू इग्नोरेंस भी इसी को कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है जब आप कोई तर्क कर रहे हैं तो उस तर्क की सत्यता को सिद्ध ना कर पाने की वजह से उसे असत्य मान लिया जाता है। मान लीजिए हमने कोई तर्क किया, अगर हम उसको सत्य नहीं साबित कर पाए तो हमें उसको असत्य ही मानना पड़ेगा। अगर हम उसको ट्रू प्रूव नहीं कर पाए तो हमें उसको फॉल्स ही मानना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, कुछ लोग कहते हैं भगवान होते हैं और कुछ ने कहा कि भगवान नहीं होते। अगर उसने प्रूव किया कि भगवान नहीं होते, अगर उसने प्रूव ना किया कि भगवान नहीं होते, तो उसको मानना पड़ेगा कि भगवान होते हैं। यानी कि अगर प्रूव ना हो तो जो पहले वाला है तो उसको ही मानना पड़ेगा, मानने के लिए बाध्य होगा। तो इस प्रकार की फैलेसी को कहते हैं फैलेसी ऑफ अपील टू इग्नोरेंस, या लैटिन नाम भी ध्यान रखना है, आर्गुमेंट एड इग्नोरेंटियम। कीवर्ड है इसका नो वन और एविडेंस। जैसे यहाँ पर है नो वन हैज प्रूवन दैट गॉड एग्जिस्ट, किसी ने भी प्रूव नहीं किया कि भगवान होते हैं। देयरफॉर गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए भगवान नहीं होते। नेक्स्ट फैलेसी है द अपील टू इन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। इन अप्रोप्रिएट का मतलब होता है जो सही नहीं है, अथॉरिटी जो मेन बात कहने वाला होता है अथॉरिटी, तो इन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, इसे आर्गुमेंट एड वेरेनकुंडियम, वेरेकुंडियम कहते हैं। तो लैटिन नाम है आर्गुमेंट एड वेरेकुंडियम। और इसे ही अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी, अपील टू इम्प्रॉपर अथॉरिटी, अपील टू लेजिटिमेट और अपील टू एनोनिमस,
इन सभी नाम से इसको जाना जाता है। अगर इसका एग्जाम्पल देकर इन सभी में से कोई भी एक नाम आए तो हम उसको ही टिक करेंगे। और ये लैटिन नेम भी हमको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। अपील टू लेजिटिमेट, इसमें क्या होता है, कोई वैलिड हो उसका देसी नुस्खा या देसी बात बताने की बात इसमें की जाती है। जैसे अगर किसी को जुकाम वगैरह हो तो हम कह देते हैं कि तुम इलायची वाली चाय पियो, तो यह देसी नुस्खा। तो ऐसी होती है अपील टू लेजिटिमेट में। एनोनिमस का मतलब होता है रूमर्स, रूमर्स का मतलब होता है अफवाह फैलाना, अफवाह फैलाने को रखते हैं एनोनिमस के अंदर। नेक्स्ट है अपील टू अनक्वालिफाइड या इनअप्रोप्रिएट इम्प्रॉपर अथॉरिटी। इसमें क्या होता है, इसमें कोई व्यक्ति क्वालिफाई नहीं होगा लेकिन उस चीज़ का ज्ञान दे रहा होगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज़ का ज्ञान दे लेकिन वो उसमें खुद ही क्वालिफाई नहीं है, तो इस प्रकार की जो फैलेसी होती है उसे कहते हैं अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी। और पार्टिकुलर पीपल जो एक्सपर्ट नहीं है और उस काम को करने की वो बात कहेगा, खुद तो उस काम में एक्सपर्ट नहीं लेकिन दूसरों को ऐसा करने को कहेगा, तो इसे कहा जाएगा अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे प्रसिद्ध अभिनेता जिमी पेकर ने एक साक्षात्कार या इंटरव्यू में कहा कि ज्योतिष एक वास्तविक विज्ञान है, यानी कि ज्योतिष एक नेचुरल साइंस है, वास्तविक रियल साइंस है। इसलिए अब वैज्ञानिकों को यह स्वीकार करना चाहिए कि ज्योतिष वास्तव में एक विज्ञान है। तो ये एक ज्योतिष नहीं है बल्कि एक अभिनेता है, उन्होंने ऐसे ही कह दिया, तो हम उसकी बात को ऐसे ही स्वीकार नहीं करेंगे कि ज्योतिष वास्तव में ही एक विज्ञान है। तो यहाँ पर होगी अपील टू अनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी वाली बात। नेक्स्ट है हैस्टी जनरलाइजेशन, इसी को फैलेसी ऑफ कन्वर्स एक्सीडेंट भी कहते हैं, विपरीत दुर्घटना का भ्रम या जल्दबाजी में सामान्यीकरण। जल्दबाजी में जब हम कोई निर्णय लेते हैं, जैसे बिना किसी एविडेंस या प्रूफ के सामने वाली बात का मतलब निकालना, यानी कि अगर हमारे सामने कुछ हो रहा है और हमारे पास ना कोई प्रूफ है ना ही कोई एविडेंस है और हम अपने हिसाब से ही सामने वाले की बात का मतलब निकाल लें, तो वहाँ पर होगी हैस्टी जनरलाइजेशन की फैलेसी। इसमें छोटे से सैंपल से जनरलाइज किया जाता है। जैसे हमने किसी स्टेट के किसी व्यक्ति को देखा और वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं और हमने उन दो व्यक्तियों से पूरे ही स्टेट पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो यहाँ पर होता है छोटे से सैंपल से जनरलाइज करना, छोटे से एग्जाम्पल से पूरे ही को दोष देना या उसकी तारीफ करना। जैसे यहाँ पर एक सैंपल है, यानी कि पार्ट से होल की तरफ यहाँ पर जाता है, तो यहाँ पर होता है कंपोजिशन। जो फैलेसी ऑफ कंपोजिशन हमने एम्बिग्युइटी में पढ़ी थी, तो इसे ही कहा जाता है क्योंकि ये सैंपल से पॉपुलेशन यानी कि होल पार्ट से होल की तरफ जा रहा है। और इमीडिएट जजमेंट इसमें होती है, इमीडिएट तुरंत इसमें जजमेंट आती है, यानी कि बिना किसी टाइम गंवाए थोड़ा सा एविडेंस के बिना भी अपने आप इसका मतलब निकाल लिया जाता है। तो वहाँ पर होती है हैस्टी जनरलाइजेशन, इमीडिएट जजमेंट होती है, सैंपल से जनरलाइज किया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है, मैंने एक बार देश के राष्ट्रपति, देश का नाम था XYZ, क्योंकि हम यहाँ पर नाम नहीं ले सकते देश का क्योंकि इससे विवाद भी हो सकते हैं। तो XYZ के राष्ट्रपति का संसद भाषण सुना है। मैंने एक बार एक XYZ देश के राष्ट्रपति का संसद भाषण सुना है। इससे मुझे यह निष्कर्ष निकालना होगा कि वो एक घटिया वक्ता है। घटिया या बढ़िया वक्ता हम एक बार से नहीं निकाल सकते, बल्कि उसको बार बार सुनना पड़ेगा, उसके अनेक भाषणों को सुनना पड़ेगा, उसके बाद हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लेकिन अगर पहले ही भाषण में निष्कर्ष निकाल दिया तो यहाँ पर कौन सी फैलेसी होगी, हैस्टी जनरलाइजेशन की फैलेसी यहाँ पर होगी। तो यही फैलेसी हमको रखनी थी ध्यान। नेक्स्ट है फॉल्स कोज, मिथ्या कारण। मिथ्या कारण होता है क्वेश्चनेबल कोज, आर्ग्यूमेंट नॉन कोशा प्रो कोशा, जो लैटिन में इसका नाम है। जब हम काल्पनिक घटना से प्रीमाइज और कंक्लूजन में लिंक या रिलेशन स्थापित करते हैं, लेकिन वो जो काल्पनिक घटना है वो रियल में नहीं होती, और हम उसको प्रीमाइज और कंक्लूजन में लिंक या रिलेशन करते हैं। जैसे बिल्ली ने रास्ता काट दिया और एक्सीडेंट हो गया, बिल्ली ने रास्ता काटा और एक्सीडेंट हो गया, ये एक काल्पनिक संबंध है क्योंकि यहाँ पर एक कहावत है हमारे यहाँ पर, अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो हमारा काम अशुभ होगा।
लेकिन ये बात सच भी हो सकती है और नहीं भी, क्योंकि मानने वाले मानते हैं और ये एक काल्पनिक घटना है। तो यहाँ पर कौन सी फैलेसी होगी? कोज फैलेसी, फॉल्स कोज फैलेसी यहाँ पर होगी। जैसे एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, हमारे देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता वर्षों से गिर रही है, इसलिए हम बिना किसी संदेह के यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के शिक्षक इन दिनों अपना काम नहीं कर रहे हैं। जैसे वर्तमान में हायर एजुकेशन का जो गुणवत्ता है वो लगातार कम हो रही है। इस एग्जाम्पल के अनुसार तो हमें यह मानना चाहिए कि यूनिवर्सिटी के जो शिक्षक हैं वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे या अपना काम कर ही नहीं रहे। तो ऐसा हम अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि ये फॉल्स कॉज होगा। क्या पता जो सोशल मीडिया है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जितने साधन आए हैं उनसे डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इसका एक और भी कारण हो सकता है और ये भी कारण हो यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट फैलेसी है स्लिपरी स्लोप फैलेसी। इसमें क्या होता है, इसे ही कैमल्स नोज कहा जाता है। कैमल्स नोज का मतलब होता है ऊँट की नाक, और ऊँट की नाक को हम आसानी से नहीं पकड़ सकते, तो इसमें बढ़ा चढ़ाकर बात को कहा जाता है लॉन्ग सीरीज ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट की लॉन्ग सीरीज यहाँ पर होती है। नेगेटिव थिंकिंग बना लेना, नेगेटिव थिंकिंग यहाँ पर बन जाती है और माइनर इवेंट को मेजर बना दिया जाता है। जैसे हमको कुछ बात पूछनी है सर से कि मुझे ये बता दो, लेकिन उससे पहले ही हम वो अनेक स्टेटमेंट को बता दें और हमारी मेन बात है वो इतनी सी माइनर थी, एक स्टेटमेंट में ख़त्म होने वाली, लेकिन अब वो 5-6 स्टेटमेंट में भी क्लियर नहीं हो रही। और ऐसा ही कम्युनिकेशन होता है। जब हम कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे कि अगर हमारे कोई माइनर इवेंट है या छोटी सी इन्फॉर्मेशन है क्लियर है, तो वो हमारा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। तो यहाँ पर भी माइनर इवेंट को मेजर बनाकर दिखाया जाता है, इसलिए यहाँ पर होगी स्लिपरी स्लोप फैलेसी। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये हमारी सेकंड फैलेसी थी, फैलेसी ऑफ डिफेक्टिव इंडक्शन, और कल को हमारी होगी फैलेसी ऑफ रिलीवेंस। कल यानी कि नेक्स्ट डे जब भी हम फैलेसी को करेंगे, कल को हमारा हायर एजुकेशन को हम करेंगे। हायर एजुकेशन में हम देखेंगे एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, कंप्लीट एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम को हम कल की क्लास में करेंगे। और अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज के होंगे 9 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए हम क्वेश्चन को कर देते हैं। नो वन हैज़ एवर एबल टू प्रूव दैट साइक पावर डू नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर इट इज़ प्रूव्ड दैट साइक पावर डू नॉट एग्जिस्ट। कोई भी कभी भी यह साबित नहीं कर पाएगी मानसिक शक्तियाँ मजबूत नहीं है, इसलिए यह साबित हो गया कि मानसिक शक्तियाँ मौजूद हैं। तो यहाँ पर कौन सी फैलेसी होगी? तो यहाँ पर फैलेसी कैसी होगी? फैलेसी ऑफ अपील टू इग्नोरेंस यहाँ पर फैलेसी हो जाएगी, क्योंकि अगर प्रूव ना कर पाया तो उन्होंने जैसा था पहले वाला वैसे ही मान लिया। कल भी हमने ये देखा था स्लिपरी स्लोप में अतिशक्ति होती है, इसे कैमल्स नोज कहते हैं। इक्विवोकेशन, इक्विवोकेशन कल हमने देखा था कि एक शब्द दो जगह पर मिलेगा सेम टू सेम, लेकिन उसका अर्थ दोनों जगह अलग अलग होगा। हैस्टी जनरलाइजेशन, जल्दबाजी में निर्णय, और अपील टू इग्नोरेंस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ने यह नहीं दिखाया कि मंगल ग्रह एलियंस के द्वारा नहीं बनाया गया था, इसलिए मंगल ग्रह वास्तव में एलियंस द्वारा बनाया गया। उपरोक्त कथन में से कौन सी भ्रांति है? यानी कि नहीं दिखाया गया तो उन्होंने ऐसा मान लिया। अगर मंगल ग्रह को एलियंस ने नहीं बनाया तो इसका मतलब हमको मानना होगा कि एलियंस ने ही मंगल ग्रह को बनाया है। तो ये कौन सी फैलेसी होगी? तो ये अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी होगी, या आर्गुमेंट एड इग्नोरेंटियम भी इसी का नाम होगा। रेड हेरिंग, ये भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और बैकिंग द क्वेश्चन, और जितने भी फैलेसी होंगी जो हमारे चारों ऑप्शन में होंगी, तो लास्ट वाले दिन जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो सभी जो फैलेसी होंगी उनको हम एक्सप्लेन भी करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अपील टू इग्नोरेंस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी अनौपचारिक भ्रांति है? प्रसिद्ध गायक श्री शांतनु कहते हैं कि ABC टूथपेस्ट हमारी प्रतिरक्षा को बढ़ाता है, इसलिए हमें ABC टूथपेस्ट खरीदना चाहिए। तो यहाँ पर एक है अनक्वालिफाइड या इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी की बात यहाँ पर की गई है। तो अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी या अनक्वालिफाइड अथॉरिटी की बात यहाँ पर होगी। तो डी हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। स्ट्रोमैन, रेड हेरिंग, इनको हम नेक्स्ट क्लास में चेक करेंगे या देखेंगे। अपील टू इग्नोरेंस अभी हमने की थी, तो अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ का आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग टेस्टिमोनियल्स आर फ्रीक्वेंट इंस्टांस ऑफ दिस फैलेसी। विज्ञापन प्रशंसा पत्र इस भ्रांति के अक्षर उदाहरण होते हैं। विज्ञापन या प्रशंसा पत्र का मतलब क्या होता है, जो भी एडवर्टाइजमेंट दी जाती हैं कि इस टूथपेस्ट में नमक है, इसको खरीद लो, इसको खरीद लो, और वो होते हैं इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी होते हैं जो खुद तो इस्तेमाल नहीं करते लेकिन दूसरों को सलाह देते हैं। जैसे एक्टर हो गए, एक्ट्रेस हो गई, ये चीज़ ले लो, वो ले लो, तो उसमें वो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं और खुद तो इस्तेमाल नहीं करते लेकिन दूसरों को इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। तो यहाँ पर कौन सी फैलेसी होगी, आर्गुमेंट एड वेरेकुंडियम। वेरेकुंडियम या अथॉरिटी ही इसी को कहते हैं। तो यहाँ पर आर्गुमेंट एड वेरेकुंडियम ये होगी यहाँ पर फैलेसी, और इसे ही इनएप्रोप्रिएट अनक्वालिफाइड अथॉरिटी भी कहते हैं। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो एडवर्टाइजमेंट में होता है खास करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट क्रिकेटर सुधीर सेज दैट। तो इसको हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। महान क्रिकेटर सुधीर कहते हैं कि मेडिसल्फा साबुन स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। अच्छा, और इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए कि यह वास्तव में सच होना चाहिए। उपरोक्त में से कौन सी भ्रांति। इसने कहा कि ये साबुन, इस एक्टर ने, यह क्रिकेटर है सुधीर, क्रिकेटर सुधीर ने कहा कि मेडिसल्फा साबुन स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है और हम उसको मान लें, तो ये कौन सी फैलेसी हो जाएगी। तो ये अनक्वालिफाइड अथॉरिटी वाली, या अभी हमने देखा आर्गुमेंट एड वेरेकुंडियम, ये फैलेसी यहाँ पर होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द फैलेसी इन द फॉलोइंग में से फैलेसी को पहचाना है। हाउ डू आई नो दैट जिनसेंग टी इज क्योर फॉर द कॉमन कोल्ड। लास्ट वीक आई हैड अ बैड केस ऑफ द sniffles. I drank a cup of ginseng tea and the next morning my sniffles were gone. तो यहाँ पर हिंदी में भी देख लेते हैं हम। जिनसेंग चाय सामान्य सर्दी के लिए एक इलाज है और पिछले हफ्ते मुझे छींक आने की बहुत शिकायतें थी और मैंने एक कप जिनसेंग चाय पी और अगली सुबह मेरी छींकें चली गई। तो यहाँ पर कौन सी है, तो यहाँ पर है अनक्वालिफाइड वाली या क्वेश्चनेबल कोज यहाँ पर हो जाएगी फैलेसी। तो क्वेश्चनेबल कोज वाली फैलेसी यहाँ पर होगी। फॉल्स कोज यहाँ पर बताया गया है, फॉल्स कोज वाली होगी क्वेश्चनेबल कोज। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू सम न्यूज़पेपर टुडे द क्राइम रेट इन न्यूयॉर्क हैज़ स्लाइटली इंक्रीज्ड इन द रिसेंट पास्ट। तो हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है कि क्राइम रेट इन न्यूयॉर्क का में क्राइम रेट स्लाइटली इंक्रीज्ड हो रहा है इन दिस रिसेंट पास्ट में, जो रिसेंट वाली घटनाएं हैं उनमें। जो न्यूयॉर्क के हैं आर नथिंग बट अ बंच ऑफ क्रिमिनल्स, वो क्रिमिनल्स का समूह है। वो क्रिमिनल को हिंदी में क्या कहते हैं, अपराधियों का समूह है। विच फैलेसी इज कमिटेड इन द अबव स्टेटमेंट। तो हम उनके रिसेंट पास्ट को देखकर पूरे न्यूयॉर्क वासियों पर ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि वो क्रिमिनल हैं या अपराधी हैं। तो यहाँ पर होगी हैस्टी जनरलाइजेशन। तो हैस्टी जनरलाइजेशन इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब हमारा एक ये क्वेश्चन और एक लास्ट वाले 2 क्वेश्चन रह गए। संख्या 3 एक अभाज्य संख्या है, वैसे ही संख्या 5 और 7 भी हैं, इसलिए यह स्पष्ट है कि सभी विषम संख्याएं अभाज्य होती हैं। उपरोक्त कथन में कौन सी भ्रांति है। तो यहाँ पर कौन सी भ्रांति हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी हैस्टी जनरलाइजेशन, क्योंकि हम जल्दबाजी में निर्णय ले रहे हैं। जैसे हमने 1 को चेक नहीं किया, हमने 5 और 7 को देखा, तो इससे ही हमने निर्णय ले लिया कि सभी विषम संख्याएं अभाज्य होती हैं। 9 को अगर हम चेक करते तो 9 नहीं है, 11 है, 13 है, 15 नहीं है, 17 है, 19 है और 21 नहीं है। तो इस प्रकार अगर हम चेक करते तो सभी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं हैं, बल्कि कुछ ही विषम संख्याएं अभाज्य हैं। तो यह हैस्टी जनरलाइजेशन हो जाएगा। ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। पहले देर तक बाहर रहना, फिर घर ना बुलाना, फिर बेतहाशा पार्टियां, और इससे पहले कि आपको पता चले आपका जीवन पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। किसी दिन आपको खुशी होगी कि आपके पास लॉकडाउन था। इनमें से कौन सी अनौपचारिक भ्रांति है। तो इसमें
स्टेटमेंट तो मल्टीपल हैं, यानी कि लार्ज सीरीज ऑफ स्टेटमेंट हैं, और इसमें जो मेन बात कही है वो हमको समझ ही नहीं आएगी कहना क्या जाता है। तो यहाँ पर होगी स्लिपरी स्लोप फैलेसी। जो हमारा लास्ट पार्ट था फैलेसी ऑफ इंडक्शन वाले में, स्लिपरी स्लोप फैलेसी, तो ये फैलेसी आज हमने देखी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।